आज हम बात कर रहे हैं आईयूसीडी के बारे में। आईयूसीडी या इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जो कि एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है कॉन्ट्रासेप्शन का। मेरा नाम डॉक्टर सुमन जैन है और ये हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव सीरीज का चौथा एपिसोड, बर्थ कंट्रोल सीरीज के बाकी एपिसोड्स जिसमें की है इंट्रोडक्शन और इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे वीडियोस अबाउट वुमेन्स हेल्थ एंड वेलनेस। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सबसे पुराना भी तरीका है और बहुत इफेक्टिव तरीका है। पूरे वर्ल्ड में लगभग 20 करोड़ महिलाएं इसको यूज करती हैं और ये टोटल कॉन्ट्रासेप्शन का रफली 10% है। इंडिया में अभी भी इसका यूज उतना नहीं है जितना कि शायद होना चाहिए। बहुत सारे मिथ्स हमारी सोसाइटी में है इसके बारे में। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एक लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल मेथड है, यानी कि एक बार में आपने इसको लगवाया और लंबे टाइम तक इसका इफेक्ट रहता है। और इसमें बेस्ट पार्ट यही है कि आपको सिर्फ एक बार डॉक्टर के पास जाके इसको लगवाना है, उसके बाद में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ना तो आपको रोजाना गोली लेना है, ना आपको हर 2-3 महीना से इंजेक्शन लगवाने हैं, ना ही आपको किसी और पीरियड कब आएगा कब नहीं आएगा इसकी भी कोई चिंता नहीं करनी है। टोटल टेंशन फ्री। जिस दिन लगाई है आपने उसी दिन से इसका काम शुरू, और जिस दिन आपने इसको निकाला उसी दिन से इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। यानी कि आपका कोई लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट रहता नहीं है, जैसा कि टैबलेट्स में या इंजेक्शंस में हो सकता है। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या आईयूसीडी का फेलियर रेट भी बहुत कम है। इसका फेलियर रेट लगभग 1 in 100 वुमेन ईयर है, यानी कि 1200 बार अगर इसका यूज किया जाए या 1200 डिफरेंट महिलाओं में इसका यूज किया जाए तो किसी एक में ये फेल हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कितने तरीके के होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, नॉन हार्मोनल एंड हार्मोनल। नॉन हार्मोनल में भी कुछ इनर्ट भी होते हैं जो कि आजकल यूज नहीं होते, पुराने टाइम में यूज होते थे। और अब जो यूज होते हैं वो कॉपर डिवाइसेस होते हैं। कॉपर डिवाइसेस में भी कुछ तो कॉपर टीज होते हैं, जिसको कि कॉपर टी 250 और कॉपर टी 375, ये अलग अलग जितनी मात्रा की इसमें कॉपर होती है उसके हिसाब से इन डिवाइसेस का नाम रखा जाता है, जो 3 या 5 साल तक काम करती है। इसके अलावा मल्टी लोड भी होते हैं। इनकी शेप कॉपर टी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये ज्यादा इफेक्टिव और कम प्रॉब्लम वाले होते हैं। दूसरे होते हैं हार्मोनल या एलएनजी आईयूसीडी। एलएनजी एक तरीके का हार्मोन है, यानी कि इस आईयूसीडी में एलएनजी हार्मोन की कुछ मात्रा लगी रहती है जो डेली रिलीज होती है, और इतनी मात्रा होती है कि वो 5 साल तक आपका कॉन्ट्रासेप्शन का काम पूरा करती है। इसका मतलब ये है कि आपने हार्मोनल आईयूसीडी लगवाया तो आपने एक बार जाके आपको डॉक्टर से लगवाना है, और आपको हार्मोनल पिल्स वाले सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे बिना गोली लिए। तो अब हम बात करते हैं कि इसको कब लगवाया जाता है और कैसे लगवाया जाता है। वैसे तो ये पूरे पीरियड के दौरान में कभी भी लगवाया जा सकता है, अगर आप ये श्योर हैं कि आपको कोई प्रेगनेंसी होने के चांस नहीं है। लेकिन यही कंफर्मेशन रखने के लिए कि कोई प्रेगनेंसी पहले से नहीं चल रही है, इसीलिए इसको यूजुअली पीरियड के बाद में ही लगाया जाता है, जस्ट आफ्टर पीरियड, यानी डे 5 और 6 बेस्ट रहता है इसको लगवाने के लिए। जब आप आईयूसीडी लगवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके साथ पहले तो सारे डिफरेंट ऑप्शंस डिस्कस करता है, और जो भी ऑप्शन आप चूज करते हैं, चाहे हार्मोनल या आप मल्टी लोड या प्लेन कॉपर टी, जो भी आप चूज करते हैं, उसके बाद में डॉक्टर आपका चेकअप करेगा। उसके बाद में अगर सब कुछ ठीक होता है तो एक सिंपल प्रोसीजर के द्वारा ये यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। इसको लगाने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पेन भी कोई खास नहीं होता। जैसे नॉर्मल वेजाइनल एग्जामिनेशन होता है, रफली उसी तरीके का प्रोसीजर ये रहता है। आईयूसीडी के एंड पे एक पतला सा थ्रेड होता है, वो इसलिए रखा जाता है कि जब आपको ये निकलवाना होगा, जब भी आपका टाइम पूरा होगा, तो डॉक्टर उसको पुल करके ही आईयूसीडी को इजीली बाहर निकाल सकेगा। आईयूसीडी को अबॉर्शन के बाद या डिलीवरी के इमीडिएटली बाद में भी लगवाया जा सकता है। अगर कभी किसी वजह से ऐसा है कि आपने पूरे पीरियड के 7वें दिन के बाद में आपने अगर आईयूसीडी लगवाया है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपके पीरियड मिस ना हो जाएं। अगर मिस हो जाएं तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें, और अगर प्रेगनेंसी है तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आईयूसीडी के यूज करने में क्या प्रॉब्लम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी 1-2 दिन के लिए हल्का सा पेन हो सकता है, जिसके के लिए माइल्ड पेन किलर सूटेबल होती हैं। कुछ महीनों तक हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हैवी पीरियड आए, जो कि धीरे धीरे कम हो जाता है। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा देखा है कि आईयूसीडी लगवाने के बाद में
कुछ महीनों तक ज्यादातर लोगों में पीरियड हैवी तो नहीं आता लेकिन लंबा आता है, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस तो सेम होता है लेकिन वो बजाय 3-4 दिन में होने के 7-8 दिन में कंप्लीट होता है। इसका कोई नुकसान नहीं है कि आपको पीरियड लंबा आ रहा है, सिर्फ आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता है कि आपको थोड़े ज्यादा दिन तक प्रिकॉशन लेना पड़ता है। अगर आप हार्मोनल आईयूसीडी आपने लगवाया है या एलएनजी आईयूसीडी अगर आपने लगवाया है तो कुछ टाइम तक यानी 4 से 5 महीने तक आपको बीच बीच में ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग भी हो सकती है, यानी कि कभी स्पॉटिंग आ गई, कभी थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई, वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ ठीक हो जाती है। इसके अलावा हार्मोनल आईयूसीडी में एक और इफेक्ट रहता है जो कि सेम होता है जैसा कि इंजेक्शन में होता है या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में होता है, बिकॉज इसमें भी वही हार्मोन रहता है, तो ये धीरे धीरे पीरियड को कम कर देता है और अल्टीमेटली एमेनोरिया भी हो सकता है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से, जो कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए, लेकिन इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसके और भी बहुत सारे यूज होते हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में नेक्स्ट पीरियड में या उसके पहले भी आईयूसीडी निकल भी जाती है, जिसको कि हम एक्सपल्शन भी बोलते हैं। लेकिन ये एक्सपल्शन की प्रॉब्लम एलएनजी आईयूसीडी में ज्यादा होती है, मल्टी लोड या नॉर्मल कॉपर्टी में ऐसा कम होता है। बहुत ही रेयर केसेस में आपको थोड़ा सा इन्फेक्शन के भी चांसेस हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी पेन हो या आपको लगे कि पेन जो है 1-2 दिन से ज़्यादा चल रहा है या किसी तरह का इरिटेशन हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें और इसका ट्रीटमेंट लें। और अगर डॉक्टर को एप्रोप्रिएट लगेगा तो वो उसको निकाल भी सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा जाता है कि 3-4 साल के बाद में जब पेशेंट्स हमारे पास चेकअप करवाने के लिए आते हैं तो उनका थ्रेड हमें दिखता नहीं है, जिसको कि हम मिसिंग थ्रेड भी कहते हैं। कुछ रेयर केसेस में यूट्रस में इसके परफोरेशन भी हो सकता है, लेकिन आजकल ऐसे केसेस काफी कम आते हैं और मल्टी लोड से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो किन लोगों में आईयूसीडी नहीं लगाया जा सकता? सबसे पहले ऐसे लोग जिनको कि पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज या नलों में सूजन जिसको कहते हैं, इसकी कंप्लेंट अक्सर रहती है, उन लोगों को हम आईयूसीडी नहीं प्रेफर करते। इसके अलावा किसी को अगर सर्विसाइटिस की या सर्विक्स के इन्फ्लेमेशन की हिस्ट्री हो, उनमें भी आईयूसीडी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस के केसेस या ऐसे कोई केसेस जिसमें कि यूट्राइन एनोमलीज हो, ऐसे और सभी केसेस जिसमें कि विजाइनल ब्लीडिंग हो और जो कि अनडायग्नोस्ड हो। तो क्या स्पेशल बेनिफिट्स हैं आईयूसीडी के? तो सबसे पहला वन टाइम प्रोसीजर है, दूसरा एक बार लगाना है, 5 साल का इंतजाम हो गया, और तीसरा ये उन सभी के लिए सूटेबल है जिनको किसी भी वजह से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मना है, जैसे कि कार्डिक पेशेंट्स, लीवर पेशेंट्स या ब्रेस्ट डिसीज वाले पेशेंट्स, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं जिनको कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम नहीं दे सकते, उन सभी के लिए आईयूसीडी सूटेबल है। इसके अलावा एलएनजी आईयूसीडी वो सारे फायदे भी देता है जो कि हार्मोनल पिल से हमें मिलते हैं, यानी कि एंडोमेट्रियोसिस के यूज में यूजफुल है। इसको लगाने के टाइम में एमेनोरिया हो जाता है तो एनीमिया को कम करता है, पीएमएस में भी हेल्पफुल है और हेवी ब्लीडिंग में भी इसका बहुत अच्छा यूज होता है। यानी कि अगर आप हार्मोनल आईयूसीडी आपने यूज किया है तो आपको आईयूसीडी के साथ साथ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन के भी सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से मिथ्स हैं जिनकी की वजह से इसका इस्तेमाल खास तौर पे इंडिया में काफी कम है। एक जो सबसे कॉमन मिथ हम अपने प्रैक्टिस में अक्सर पेशेंट से सुनते हैं कि अगर हमने आईयूसीडी लगवा लिया तो उसके बाद में बच्चा लगने में दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं है, आईयूसीडी की वजह से इनफर्टिलिटी बिल्कुल नहीं होती। दूसरा कॉमन मिथ, आईयूसीडी की वजह से बच्चेदानी में कैंसर हो सकता है या बच्चेदानी में और तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा एक जो कॉमन मिथ या कहें डर है कि आईयूसीडी पेट में चढ़ जाती है या उससे परफोरेशन हो जाता है। परफोरेशन हो जाता है लेकिन वो बहुत बहुत रेयर है, 1-2 लाख में से कहीं किसी 1-2 पेशेंट में होता है और उसका भी ट्रीटमेंट संभव है। एक और जो मिथ है आईयूसीडी के बारे में कि अगर किसी ने आईयूसीडी लगवाया है तो उनको रिलेशन में दिक्कत आएगी, खास तौर पे मेल पार्टनर को। ये बिल्कुल गलत है, मेल पार्टनर को इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे हिसाब से आईयूसीडी इतना इफेक्टिव मेथड है कि हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि कुछ लोगों को ये इतना पसंद आता है कि वो लोग एक लगवाते हैं 5 साल के लिए और जैसे ही 5 साल उनके पूरे होते हैं वो उसको निकलवा के इमीडिएटली दूसरा लगवा लेते हैं और काफ़ी टाइम तक उनको कोई परमानेंट मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2-3 बार अगर उन्होंने आईयूसीडी लगवाया तो 15-20 साल उनके निकल जाते हैं और वो लोग इससे काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं क्योंकि ये काफ़ी रिलायबल है और जिसको सूट कर जाता है उसको ऑलमोस्ट कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होती।
आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, और अगर आपको IUCD के बारे में कुछ भी और जानना है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हेल्दी।